हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय कुसुम। तो हम कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स। सो वी हैव ऑलरेडी डन एक्सरसाइज नंबर 13.1 एंड 13.2 ऑफ चैप्टर 13, दैट इज योर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ऑल द लिंक्स यू गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर 13.3, क्वेश्चन नंबर 5। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? What length की क्या लेंथ होगी, यानी कि आपको लेंथ निकालनी है किस चीज़ की? टारपोलिन की। जो आपको टेंट बनाने के लिए जो एक क्लोथ लाइक ये कपड़ा होता है वो जो आपको यूज़ करना है, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए और आपको उसकी वाइड यानी आपको उसकी ब्रेड्थ दे रखी है 3 मीटर। यानी कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, क्या लेंथ होगी उसकी अगर उसकी ब्रेड्थ जो है वो 3 मीटर है। विल बी रिक्वायर्ड टू एक कॉनिकल टेंट बनाने के लिए आपको इसकी ज़रूरत है, जिसकी हाइट आपको दे रखी है 8 मीटर एंड बेस रेडियस आपको दे रखा है 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage is cutting is approximately 20 centimeter. जो आपको उस मटेरियल की जो एक्स्ट्रा लेंथ आपको चाहिए होगी, जो स्टिचिंग मार्जिन होंगे आपको जब आप टेंट बनाओगे, तो जब आप स्टिच करोगे आपस में, और जो आपकी वेस्टेज होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर इन्होंने रखी है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है वो अप्रॉक्स। और यहाँ पे आपको पाई दिया गया है कि आपको यूज़ करना है 3.14। यहाँ पे हम 22.7 यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 3.14 यूज़ करेंगे। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले हम जो आपका ये जो टेंट इन्होंने कहा है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कॉनिकल टेंट जो है वो ड्रॉ कर लेती हूँ। तो आपका टेंट जो है वो कोन फॉर्म में होता है एंड दिस इज योर कॉनिकल टेंट। तो यहाँ पे आपको दे रखा है हाइट, जो इसकी हाइट दी गई है वो दी गई है आपको 8 मीटर। तो ये आपकी हाइट नहीं होती है, तो आपकी स्लांट हाइट होती है। तो हाइट कौन सी होगी इसकी? दिस इज योर हाइट। तो ये जो आपकी हाइट दे रखी है ये आपको दी गई है यहाँ पे 8 मीटर। ओके, दिस हाइट इज योर 8 मीटर एंड साथ में आपको दिया गया है बेस रेडियस 6 मीटर। तो दिस इज योर रेडियस। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर होता है, तो यहाँ से लेके आपका जो ये हाफ होगा दैट इज योर रेडियस। तो ये रेडियस आपको दिया गया है 6 मीटर। ओके, सो यहाँ पे आपको जो स्लांट हाइट है वो नहीं दी गई है, आपको हाइट दी गई है और रेडियस दिया गया है। तो देखिए आपको इन्होंने क्या कहा है निकालने के लिए। हमें कहा गया है यहाँ पे कि आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है आपको। और आपको जो वाइडनेस दे रखी है यानी कि ब्रेड्थ दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको? दैट इज योर 3 मीटर। तो आपके पास लेंथ भी दे रखी है और आपको ब्रेड्थ भी दे रखी है। तो सिंपल सी फॉर्म है कि आपको एरिया निकालना होगा। किसका एरिया हम लोग निकालेंगे? दैट इज योर टारपोलिन का, जो आपका ये टेंट बनाने के लिए आपको यूज होगा, उसको आपका एरिया आपको निकालना है। और क्या चीज़ बनाने वाले हैं हम बना रहे हैं कॉनिकल टेंट, यानी कि आपका जो हम निकालेंगे एरिया ऑफ टारपोलिन क्या होगा यहाँ पे? पाई आर एल। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वो कोन वही होगा ना, क्योंकि उसमें बेस तो हमारा ऐड होगा नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला ही राइट कर लेते हैं कि आपका एरिया ऑफ टारपोलिन टू मेक टेंट। टेंट बनाने के लिए आपको कितना टारपोलिन चाहिए? दैट इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वो क्या होगा आपका यहाँ पे? पाई आर एल। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमें स्लांट हाइट नहीं पता है, तो यहाँ पे सबसे पहले लेट जो आपकी स्लांट हाइट होगी वो हम अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज योर एल मीटर। रेडियस आपको यहाँ दिया गया है 6 मीटर और हाइट आपको दी गई है यहाँ पे, हाइट इज योर 8 मीटर। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है? स्लांट हाइट। तो उसका फॉर्मूला है एल स्क्वायर इज इक्वल टू h square plus r square. Simply by putting the values here, h is your 8 meter square plus r is your 6 meter square. By simplifying we get 64 plus 36 that is your 100. यानी कि L square is equal to 100 meter square
L इज इक्वल टू अंडर रूट अपॉन 100, दैट इज योर 10 मीटर। सो स्लांट हाइट हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे 10 मीटर। नेक्स्ट देयरफॉर अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ टारपुलिन इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू आपको कही गई है कि आप यूज करेंगे 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इज योर 6, slant height is your 10. By simplifying we get 188.40 meter square. तो that is your area of the tarpaulin. Now हमें क्या दी गई है यहाँ पे ब्रेड्थ दी गई है क्वेश्चन में, तो हमें लेंथ निकालनी है। तो लेट लेंथ ऑफ टारपुलिन, लेंथ हम लोग L मीटर ले लेते हैं यहाँ पे, एंड जो ब्रेड्थ है वो आपको दी गई है 3 मीटर। सो यहां से अब हम लोग क्या निकालेंगे एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ टारपुलिन इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, यानी कि 3L मीटर स्क्वायर। नाउ आपका ये भी हमने एरिया ऑफ टारपुलिन निकाला, दिस थिंग, ये वाला ये भी हमने एरिया निकाला है, और यहाँ पे जो ये चीज़ है ये भी आपकी एरिया ही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। सो हेयर वी राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब क्या होगा, आपका 3L मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 188.40 मीटर स्क्वायर, विच इम्प्लाइज, यहाँ से हम L निकाल सकते हैं। L इज इक्वल टू 188.40 अपॉन 3। बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट 62.80 मीटर। तो दिस इज अवर लेंथ, ये हमारी लेंथ आ गई आपकी टारपुलिन की। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर जो आपका मार्जिन है वो क्या है, एक्स्ट्रा मार्जिन है, जो आपको स्टिचिंग में आपका जो वेस्टेज होगी और जो स्टिचिंग में आपका यूज होगा वो एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, इस लेंथ में उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है, एक्स्ट्रा टारपुलिन फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज। जो आपका वेस्टेज में यूज हो, जो वेस्टेज आपकी होगी और जो आपकी स्टिचिंग मार्जिन यूज होंगे वो है आपका यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड इन द होल क्वेश्चन वी आर डीलिंग इन मीटर, हम लोग मीटर में ही सब कुछ निकाल रहे हैं। तो हमें इस सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा, मीटर में आपका कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20/100 वी विल गेट हेयर 0.20 मीटर, 0.20 मीटर। सो अब आपकी यहाँ पे जो है वो टोटल लेंथ कितनी होगी, सिंपल हम ऐड कर देंगे। टोटल लेंथ इज इक्वल टू जो आपकी भी लेंथ निकली थी 62.80 प्लस 0.20 मीटर। सो वी विल गेट 63 मीटर। तो ये आपकी आ गई लेंथ, और जो आपको ब्रेड्थ क्वेश्चन में दी गई थी 3 मीटर। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन इन एनी एक्सरसाइज प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप मेरे अगली वीडियो में डेफिनेटली जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो मैं सॉल्व करूँगी। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।